आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 8 चैप्टर 5। आज की चैप्टर का नाम है वेकिंग अप अर्ली कैन बी फन, यानी अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे ये भी बहुत ही मजेदार हो सकता है। आओ ये स्टोरी पढ़ते हैं। द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. How true this is! An early riser always has a head start over those who are still sleeping. Think of all the wonderful things you can do if you snatch a few hours every day from the very early morning for yourself. तो बच्चों, जो अर्ली कैचर्स हो, जो हम सुबह जल्दी उठते तो हम लाइफ में बहुत चीजें ऐसी अचीव कर सकते हैं जो शायद दूसरा नहीं कर पा रहा। हम लाइफ में 2 स्टेप अहेड हो सकते हैं उन लोगों से जो अभी तक सो रहे हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम कितने ज्यादा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं रोज कुछ नया सीखना और कुछ नया करने के लिए। हम अपने दिन में से कुछ एक्स्ट्रा आवर्स निकाल सकते हैं अपने लिए। You could brush up on your school work or spend this time altogether with more information from other books. If you are in the habit of keeping a personal diary, then time could be used to put your thoughts down. अब हम सुबह जल्दी अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम अपने जो स्कूल का जो पढ़ाई है उस टाइम पे कर पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना पाएंगे। इवन अगर हमें डायरी लिखने की भी आदत है तो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं चीजें लिखने में। You could even write a letter to a friend or relative, or maybe you could read a storybook, or for which you would never find the time to otherwise. हम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को लेटर भी लिख सकते हैं उस खाली समय, और तो और हम कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं जो हमें वक्त ही नहीं मिलता है पढ़ने को। These early hours, the morning, are most precious because this is when time is your own. It is a time of the day when there are no disturbances or distraction. The silence helps you to concentrate. ये सुबह का एक ऐसा टाइम होता है बच्चों जहाँ पे हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, कोई काम नहीं होता करने को, कुछ लोग नहीं होते। ये हमारा टाइम होता है जिसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। Devotees reverse this time for prayers and meditation. Industrious people use this for some work or the others. जो डिवोटीज होते हैं वो इस टाइम को पूजा पाठ में निकालते हैं, और जो इंडस्ट्रियल्स होते हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। Diligent students use it to study. There are still others who take exercise in order to remain active for the rest of the day. जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए निकालते हैं और कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रह सके पूरे दिन में। Most great leaders like Pandit Jawaharlal Nehru and Gandhi ji understood the value of working at dawn. बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जैसे, उनको इसकी वैल्यू पता थी कि सुबह सुबह उठ के क्या क्या काम हो सकते हैं। They utilize this time to organize themselves for the rest of the day. वो इस टाइम को अपना पूरा जो दिनचर्या थी उसको ऑर्गेनाइज करने में ये वाला टाइम निकालते थे। It might be good idea if you did the same. If you are in the habit of waking up just in time to rush off the school, why don't you try to start your day a couple of hours earlier from tomorrow? अगर आपकी एक हैबिट है सुबह जल्दी उठने, जल्दी से उठकर जल्दी भागकर स्कूल जाने की, तो क्यों ना हम अपनी हैबिट चेंज करें और थोड़ा जल्दी उठे कल से। Give yourself this time to check out your timetable and to see whether all your books are packed correctly. Maybe you would like to go over a lesson or two, or that you are thoroughly prepared for your day at your school. अब हम अगर जल्दी उठेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम अपनी सारी किताबें चेक कर सकते हैं, हमने सारी किताबें रखी है नहीं, हम अपने चैप्टर्स की से गो थ्रू कर सकते हैं, हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमें अपने पूरे दिन का एक प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है। Be amazed at the amount of activity there is at the crack of dawn. तो हम सब शॉक हो जाएंगे जब हमें पता चलेगा सुबह उठ के कितने काम हो सकते हैं। The butterfly flies from flower to flower. The birds leave their nest in the search of the food. The boatman sets out to the sea for his catch while the farmer goes to plow in the field. सुबह उठ के जो चिड़िया है वो फूलों पे मंडराती हैं। जो फूल हैं, जो चिड़िया हैं, वो अपने नेस्ट की सर्च में यानी खाने की सर्च में बाहर निकलते हैं। बोटमैन अपनी सी में अपनी बोट छोड़ता है ताकि वो थोड़ी और फिश पकड़ सके, और जो फार्मर है वो अपनी फील्ड यानी अपना जो खेत है उसको बोता है। Try giving yourself just an extra hour each morning.
Add this up and you will have 30 hours in a day, 30-day months. You can finish reading a book of 300 pages even if you read only 10 pages a day. अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमें 24 की जगह 30 घंटे लगने लगेंगे महीने में, जो महीने के 30 दिन होते हैं। और उसके अलावा अगर हम एक 300 पेजेस की बुक भी खत्म कर सकते हैं एक महीने में, अगर हम दिन की अगर you can finish a reading book of 300 pages even if you read 10 pages a day. अगर हम 300 किताब की जो वो है पेजेस की किताब है वो भी खत्म कर सकते हैं अगर हम दिन में 10 पेज भी पढ़ें। Make it a habit to start your day early with the same activity. It could be reading, gardening, exercise, or just taking your dog for a walk. Whichever work you choose to do, you will find yourself more energetic, alert, and organized for the rest of the day. हमको अपने दिन की शुरुआत जल्दी से शुरू करनी चाहिए, चाहे उस जल्दी शुरुआत में हम पढ़ाई करें, अपने डॉग को घुमाने ले जाएं, चाहे हम एक्सरसाइज करने में निकालें, वॉक करने में टाइम निकालें, लेकिन जो भी आप चूज करोगे बेसिकली इस तरीके से करो कि हम पूरे टाइम एनर्जेटिक रह सके और अपना बाकी का दिन ऑर्गेनाइज कर सके। Get to bed early at night so that you can get up in the dawn. Give a fresh start for a new day. हमें रात को भी जल्दी सोना चाहिए ताकि हम सुबह को जल्दी उठ सके। तो हमारे क्या थॉट्स है इसमें? Rise early in the morning and give a good start to your day. सुबह जल्दी उठ के हम अपने दिन को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। Use the early hours of the morning for some constructive work. हम सुबह की जो जल्दी का टाइम, जल्दी के आवर जो हमें मिलते हैं वो हम कुछ अच्छे काम करने में बिता सकते हैं। और हमें क्या याद रखना है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को टाइम से सोते हैं, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और चीजों को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।